हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइस, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस हैं, नए वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है। अगर आप इंग्लिश को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, इंग्लिश थोड़ा बहुत भी लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत वो समझ लेते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है, क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी सेंटेंसेस का जो आप डेली यूज में यूज करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कंसंट्रेट करके देखें। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करें, मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर कर लूँगी। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, आज बहुत दिनों के बाद हम सब दोस्त एक साथ मिले हैं। सो गाइस, जब हमारी स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है तो दैट टाइम उसके बाद बहुत रेयर केस में हम लोग फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं। तो बोलते हैं ना, आज बहुत दिनों के बाद हम सब दोस्त एक साथ मिले हैं। टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी ऑल फ्रेंड्स हैव मेट टुगेदर। टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत दिनों के बाद। वी ऑल फ्रेंड्स हैव मेट टुगेदर, जिस सेंटेंस के लास्ट में ये है, यह है, ई है, ये है, इस टाइप से जो साउंड करता है ना, मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग हैज या हैव का यूज करते हैं और हमेशा वर्ब थ्री का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है मेट। टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी ऑल फ्रेंड्स हैव मेट टुगेदर। चलो सिनेमा हॉल मूवी देखने जाते हैं। ये लोग पार्टी मतलब अपने आप में बनाते हैं एक प्लान कि चलो सिनेमा हॉल मूवी देखते, यानी कि देखने जाते हैं या फिर देख कर आते हैं। लेट्स गो टू द सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी। लेट्स गो टू द सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी। सो गाइज, लेट का यूज बहुत जगह करते हैं, लेट्स यूज करते हैं, लेट्स गो चलो, लेट्स कम आओ। तो लेट्स गो टू द सिनेमा हॉल टू वॉच मूवी। लेट्स गो टू द सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी। सो गाइज, यहाँ पे सी का यूज नहीं कर सकते। अगर आपको सी और वॉच में डिफरेंसेस पता करना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोग के लिए वीडियो बना करके ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो वॉच और सी में क्या डिफरेंसेस होता है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आइडिया इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रही थी। ये मतलब अपने दोस्त को बोल रहा है कि अपनी फ्रेंड को कि आइडिया इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रही थी। द आइडिया इजंट एज बैड एज यू वर थिंकिंग। वर का यूज किया गया, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जो काम हम लोग का पास्ट में चल रहा होता है, जैसे कि मैं दौड़ रही थी, आई वॉज रनिंग। मैं लेटर लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। सो गाइज, जो काम पास्ट में चल रहा होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें हम लोग प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग वाज या वर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और वाज या वर कहाँ यूज करना है, जहाँ पे सिंगुलर रहेगा वहाँ पे वाज का यूज करेंगे, जहाँ प्लूरल आए वहाँ पे वर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और हमेशा वर्ब फोर का यूज करते हैं। कंटिन्यूस वर्क जहाँ भी होता है, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, वहाँ पे वर्ब फोर का ही यूज होता है, हमेशा आईएनजी लगेगा। द आइडिया इजंट एज बैड एज यू वर थिंकिंग। द आइडिया इजंट एज बैड एज यू वर थिंकिंग। मूवी देखने में बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत मज़ा आया। ये लोग अब मूवी देख लिए हैं तो आपस में बात कर रहे हैं। हम लोग भी जब मूवी देख लेते हैं या कुछ खाना खा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि कैसा था, कैसा नहीं था, तो ये मूवी के बारे में बोल रहे। मूवी देखने में बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत मज़ा आया। इट वॉज ग्रेट टू वॉच द मूवी। इट वॉज ग्रेट टू वॉच द मूवी। इट हैड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। आई हैड अ लॉट ऑफ फन। इट वॉज ग्रेट टू वॉच द मूवी। आई हैड अ लॉट ऑफ फन। जैसे हैव का पास्ट फॉर्म अगर यूज करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पे, तो हैव का हो जाता है हैड, जैसे कि मुझे बहुत मज़ा आया, ठीक है। आई हैड अ लॉट ऑफ फन। इट वॉज ग्रेट टू वॉच द मूवी। आई हैड अ लॉट ऑफ फन। मैं अब उस फिल्म को अपने जीवन में कभी भी नहीं देखूंगी। ये इसकी दोस्त है जो बोल रही है, मैं अब उस फिल्म को अपने जीवन में कभी भी नहीं देखूंगी। आई विल नेवर वॉच दैट मूवी अगेन इन माई लाइफ।
आई विल नेवर वॉच दैट मूवी अगेन इन माई लाइफ। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है तो उस सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग शैल या विल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर और प्लूरल इसमें नहीं गाइज, आई और वी को मिलता है शैल, और बाकी जो भी बचते हैं दे, यू, फिर ही, सी, इट या कोई नाम, तो वहाँ पे उन लोग विल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी टेंसेस में अब हम लोग शैल की जगह विल भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है और एक और बात, यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वर्ब वन का यूज करते हैं हमेशा। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब वन का ही यूज करते हैं। आई विल नेवर वॉच दैट मूवी अगेन इन माई लाइफ। तो गाइस बहुत ऐसा चीज़ होता है जो हमारे साथ, जैसे कि मूवी दोबारा नहीं देखेंगे या फिर यह खाना दोबारा हम नहीं खाएंगे, चाहे टेस्ट खराब हो या किसी भी रीजन से, तो दैट टाइम हम लोग बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में इस काम को दोबारा नहीं करूँगी। आई विल नेवर डू दिस वर्क इन माई लाइफ अगेन। क्यों, क्या हुआ, फिल्म तो अच्छी थी, ये बोल रहा है अपने दोस्त को। क्यों, क्या हुआ, फिल्म तो अच्छी थी। वाई, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, जो चीज़ बोलते हैं ना अचानक क्या हुआ, व्हाट हैपेंड यहाँ पे नहीं बोलना है गाइज, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में क्या होता है, व्हाट हैपेंड त है ती है में अगर हम करते हैं बोलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग V1 का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज होगा, ed लगेगा। वाई, व्हाट हैपेंड, फिल्म तो बहुत अच्छी थी, द फिल्म वॉज वेरी गुड, द फिल्म वॉज वेरी गुड। जैसे कि अगर हम लोग किसी का स्टेटस को बताने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं है, तो हम लोग प्रेजेंट में ईजेमार का यूज करते हैं, तो पास्ट में हम वही चीज़ क्या यूज करते हैं, वाज या वर का यूज करते हैं, ठीक है। वाई, व्हाट हैपेंड, द फिल्म वॉज वेरी गुड। फिल्म अच्छी थी लेकिन मैं इसे देखते हुए रोने लगी। जैसे कि फिल्म तो बहुत अच्छी थी लेकिन ये जो है सो फिल्म को देखते हुए रोने लगी। सो गाइज आप लोग में से कौन कौन है जो मूवी को देखते हुए रोने लगते हैं? मेरे साथ एक बार हुआ है बचपन में, जब मैं रोई थी, मुझे उस टाइम पता नहीं था, बट अब कभी नहीं होता है। तो आप लोग साथ अभी भी कौन कौन मूवी देख करके रो जाते हैं, कमेंट कीजिए अपना नाम। फिल्म अच्छी थी लेकिन मैं इसे देखते हुए रोने लगी, ये बोल रही है द फिल्म वॉज good but I started crying while watching it. The film was good. The film was good but I started crying while watching it. फिल्म अच्छी थी लेकिन मैं इसे देखते हुए रोने लगी। देखते हुए यानी कि उसी टाइम में रोने लगी, ठीक है, इसलिए while का यूज किया है, while watching it. The film was good but I started crying while watching द मूवी भी बोल सकते हैं या फिर वॉचिंग इट। क्यों? क्योंकि इसमें मूवी का ही बात हो रहा है, तो द मूवी भी बोलिएगा तो भी पता चलेगा कि मूवी का ही बात हो रहा है, और इट का भी यूज करेंगे तो भी पता चलेगा कि हम लोग मूवी का ही बात कर रहे हैं। तो इट या द मूवी कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। कुछ दिनों के बाद हम लोगों को अपने अपने काम पर वापस जाना पड़ेगा। फिर से आ गया ग, यानी कि यहाँ पे विल का यूज होगा, साथ ही साथ पड़ेगा। यहाँ एक तरह से मजबूरी भी है और नेसेसरी भी है, इसलिए यहाँ पे हैव टू का यूज करेंगे। जहाँ पे हम लोग को कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, नेसेसरी वाला वर्क हो, वहाँ पे हम लोग हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब वन यूज करते हैं, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। आफ्टर अ फ्यू डेज वी विल हैव टू गो बैक टू आवर वर्क। कुछ दिनों के बाद हम लोगों को अपने अपने काम पर वापस जाना पड़ेगा। After a few days, we will have to go back to our work. मुझे तुम लोगों के साथ आकर और रहने में बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये दोस्त अपने फ्रेंड को बोल रहा है, मुझे तुम लोगों के साथ आकर और रहने में बहुत अच्छा महसूस हुआ। I felt very happy to come and live with you guys. महसूस हुआ, यहाँ पे फिर से पास्ट का यूज हुआ, यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, ठीक है। जिस सेंटेंस के लास्ट में यह था, ये थी, ये थे, तो उस सेंटेंस में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस रहेगा तो डिड हाइड हो जाएगा, V2 यूज होगा। लेकिन जहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर
क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाते दैट टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं, डिड का भी यूज करते हैं प्लस वर्ब 1 हमेशा यूज करते हैं। यहाँ पे V2 का यूज हुआ, आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू कम एंड लिव विथ यू गाइज। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी गाइज, यहाँ पे LIV का मतलब होता है रहना, और LAV उसको भी लिव पढ़ते हैं, लेकिन वो होता है छोड़ना, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग हटा लीजिएगा, क्योंकि बहुत कोई मिस्टेक करते हैं। तुम उदास मत रहो, हम लोग बहुत जल्द फिर एक साथ मिलेंगे। उसे उसके दोस्त हैं वो उसको समझा रहे हैं, तुम उदास मत रहो, हम लोग बहुत जल्द फिर एक साथ मिलेंगे। डोंट बी सैड, डोंट बी सैड या फिर यू डोंट बी सैड यूज कर सकते हैं। डोंट बी सैड, वी विल बी बैक टुगेदर वेरी सून, वी विल बी बैक टुगेदर वेरी सून। डोंट बी सैड, वी विल बी बैक टुगेदर वेरी सून। तुम उदास मत रहो, हम लोग बहुत जल्द फिर एक साथ मिलेंगे। डोंट बी सैड, वी विल बी टुगेदर या फिर वी विल बी बैक टुगेदर वेरी सून, हम लोग एक साथ फिर से मिलेंगे। न जाने कब यह सुनहरे पल फिर वापस हमारे जीवन में आएंगे। सो गाइज, जब हम मतलब अपनों से दूर जाते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स आते हैं कुछ दिन के लिए, या फिर हम कहीं जाते हैं अपने नियर डियर के पास, तो वहाँ पे उससे अलग होते हुए टाइम या फिर कुछ बहुत अच्छा मौका होता है या बहुत अच्छा मोमेंट होता है हमारी लाइफ में जो गुजर जाता है, तो फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं ना जाने कब यह सुनहरे पल फिर वापस हमारे जीवन में आएंगे। Don't know when these golden moments will come back in our lives. Don't know when these golden moments will come back in our lives. न जाने कब यह सुनहरे पल फिर वापस हमारे जीवन में आएंगे। Don't know when these golden moments will come back in our lives. So guys, यहाँ पे लाइफ का लाइफ LIF होता है एक, लेकिन अगर सिंगुलर वो होता है, लेकिन उसको हम प्लूरल में करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को LIVS यूज करना होता है। जैसे कि लीफ का होता है लीफ का लीव्स हो जाता है। अब आप लोग के लिए एक टास्क है कि थीफ V1 होता है, मतलब वर्ब 1 होता है ना, तो उसका अगर हम लोग सिंगुलर है वो, अगर उसको हम लोग सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, अगर सिंगुलर से उसको हम प्लूरल बनाते हैं थीफ का, तो वो क्या बनेगा, वो मुझे आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज का जो सेंटेंसेस था यहीं तक था, लेकिन मैं आप लोग के लिए 3 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए लाई हूँ, और प्रीवियस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन दी थी उसका भी मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो आज का पहला जो सेंटेंस है वो है, मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ। तुम लोगों को यह उल्टा काम करना कौन सिखाता है। जैसे कि हमारे घर में कोई उल्टा पुल्टा काम कर दे बच्चे, तो उन लोगों को हम बोलते हैं ना, तुम लोगों को यह उल्टा काम करना कौन सिखाता है। तुम लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग इसमें महारत हासिल किए हो। सो गाइस, जब वे लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं हम लोग को, तो बोलते हैं ना, तुम लोगों को सिखाने की क्या ज़रूरत है, यानी कि तुम लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग इसमें महारत हासिल किए हो, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो गाइज, ये सेंटेंसेस आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और वो जो प्रीवियस वीडियो के सेंटेंसेस थे वो आप लोग मैच कर लीजिए। तो पहला जो सेंटेंस था, आज माँ ने मुझे बहुत डांट लगाई। टुडे मॉम स्कोल्डेड मी अलॉट। टुडे मॉम स्कोल्डेड मी टुडे अलॉट, या फिर मॉम स्कोल्डेड मी अलॉट टुडे। टुडे आप पहले भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी। आज तुम कॉलेज आओगे या नहीं, विल यू कम टू कॉलेज टुडे और नॉट, विल यू कम टू कॉलेज टुडे और नॉट। तुम किसी के बहकावे में आकर नेहा से लड़ाई मत करो। डोंट फाइट विथ नेहा बाय बीइंग मिसलेड। गाइज, मिसलेड का मतलब होता है बहका देना, ठीक है, या मिसलेड बोलते हैं। डोंट फाइट विथ नेहा बाय बीइंग मिसलेड बाय समवन, ठीक है। तो गाइज, आई होप कि ये आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, और अच्छा लगा, कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा, तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इंग्लिश सीखे की फैमिली बन जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।